तो साथियों बात करते हैं मार्केट ओवरव्यू की। निफ्टी 50 का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का यहाँ पे पैटर्न बनाया और उसके बाद ये दो वीकली कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस ब्रेकआउट के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड भी काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो है तो आपको हायर लोज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और ख़ास बात यह है कि एक दो वीक से निफ्टी कंटिन्यूसली 18,000 के लेवल के ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। सेंटिमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। और निफ्टी 50 के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो फिलहाल बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। और ऐसे समय में जब बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा हो और उसी समय पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी आईटी के इंडेक्स को देखेंगे तो वो भी 50 वीक जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो 200 डेमा के ऊपर ये इंडेक्स आ चुका है, यानी कि ये इंडेक्स जो है अब एक तरीके से बुलिश हो चुका है। तो यहाँ से और अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बोला था कि बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पे निफ्टी आईटी का सपोर्ट मिल गया तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो आपको ऑल टाइम हाई टच करता हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आईटी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ अगर मैं इंडिया की बात ना करूं, इनफैक्ट अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर का है। जिस तरीके से फाइनेंशियल्स जो हैं वो किसी भी कंट्री की बैकबोन हैं, उसी तरीके से आईटी सेक्टर भी आपको धीरे धीरे काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता हुआ इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है विद इन अ डिकेड, एक अगर मैं 10 साल की बात करूं तो ये आईटी सेक्टर जो है एक तरीके से बैकबोन हो चुका होगा हर कंट्री की। अगर फिलहाल हम करेंटली बात करें तो 7.7% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आईटी सेगमेंट से हमारी देश में होता है, लेकिन 2025 तक ये कंट्रीब्यूशन 10% तक बढ़ चुका होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आईटी सेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप जीरोधा में या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे भी आईटी नेटवर्क का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और इनफैक्ट ट्रेड करने के बाद आपको जो भी लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर जब आप आईटीआर फाइल करते हैं वो साइट भी इन्फोसिस के द्वारा ही मैनेज की जाती है। तो कुल मिला के आईटी जो है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे नीड बन चुका है हम सबकी लाइफ में। और कोविड ने तो ये रियलाइज़ करा दिया है कि आईटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और एक बहुत बड़ा ये बैकबोन होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि इनफैक्ट अगर हम मीटिंग्स वगैरह की भी बात करें जो कभी ऑफलाइन हुआ करती थी, अब वो आजकल जो है तो जूम के थ्रू ऑनलाइन हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट इंटरव्यूज़ भी अब जो हैं ऑनलाइन फेस टू फेस हो जाया करते हैं। अब अगर इन आईटी स्टॉक्स में आप देखेंगे पूरे साल में अगर देखेंगे तो सारे स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको गिरे हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर 1 मंथ में देखा जाए तो एचसीएल, इन्फोसिस और एलटीटीएस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट तीनों ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हैं। इनफैक्ट एलटीआई माइंट्री भी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट जल्द से जल्द हो जाएगा, बिकॉज मैंने माइंट्री के शेयर्स ले रखे हैं जो कि अब मेरे पोर्टफोलियो से हट चुके हैं और उनके बदले में एलटीआई माइंट्री के शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने कई दफ़ा इनके बारे में बात कर ली है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कहीं लार्ज कैप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो शायद यहाँ से थोड़े बेटर रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में दे दें, तो मुझे लगता है वो एक टेक महिंद्रा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि इसने अपने बॉटम से उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट अभी भी अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है। एम्फेसिस कंपनी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इस कंपनी को ब्लैक स्टोन ओन करते हैं। उन्होंने एचपी हेलवेट पैकार्ड से यहाँ पे इस कंपनी को परचेज़ किया था। फिलहाल अगर इस स्टॉक का हम प्राइस देखें तो अपने ऑल टाइम हाई जो कि आई थिंक 3500 3600 प्लस यहाँ पे हुआ करता था, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है 50% के करेक्शन पर अवेलेबल है। कंपनी यहाँ पे क्लाउड और ब्लॉकचेन के सेगमेंट में कार्य करती है, यानी डिजिटल कंपनी है, डिजिटल आईटी स्टॉक है ये। और इस सेगमेंट में जो है तो आने वाले टाइम में इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। और यही रीज़न है कि अगर मैं यहाँ पे ऑल टाइम चार्ट में देखूँ तो यहाँ पे इस स्टॉक में आपको काफ़ी ज़्यादा रनअप जो है कोविड के बाद देखने को
मिला है। लेकिन ये 50% का करेक्शन इस स्टॉक में पहली बार नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ का भी आपको ये रेंज दिखाऊं, ऑलमोस्ट 1287 1300 के अराउंड यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद यहाँ के बाद जब आप देखेंगे इसमें करेक्शन लगभग 650 के अराउंड यहाँ पे इसमें करेक्शन हमें देखने को मिला था। यानी कि ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 50% का करेक्शन हमें इस स्टॉक में यहाँ पर भी देखने को मिला था। बाकी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, और कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे डबल डिजिट में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, और पिछले कुछ सालों से कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। अभी रिसेंटली ये स्टॉक जो है काफ़ी गिरा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये बताते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। टेक्निकली अगर देखें तो ये एक शार्प फॉल हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी शार्प फॉल हुआ, ये भी शार्प फॉल हुआ, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में गया, फिर एक गिरावट देखने को मिली, एंड अगेन ये गिरावट कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, और ना ही ऐसी कोई शार्प फॉल हमें देखने को मिली। इनफैक्ट स्टॉक ने काफ़ी टाइम जो है तो इन लेवल्स पर भी बिताया है। तो यानी कि डेफिनेटली यहाँ से आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो लेवल्स हैं ये अब एक्यूमुलेशन वाले लेवल्स बन रहे हैं, जहाँ पर धीरे धीरे इन क्वांटिटीज़ को जो है तो ऐड किया जा रहा है। और यहाँ से जो है तो तेज़ी आप सडन नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़े टाइम में हो सकता है राइज आए, जैसे आपने यहाँ पे देखा 50 डेमा से एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे 50 डेमा को इसने क्रॉस किया, बट वापस हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये 2-3 बार ऐसे होगा, अभी भी हुआ, जैसे यहाँ पे 20 डेमा से रेजिस्टेंस मिला, यहाँ 50 डेमा से मिला, यहाँ पे भी 50 डेमा से मिला। एक टाइम आएगा 50 डेमा के ऊपर ये ट्रेड करेगा, फिर 100 डेमा और 50 डेमा के बीच में आएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये 200 और 100 डेमा के बीच में आएगा। लेकिन जब ये 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करेगा तो इसमें आप एक अच्छी तेज़ी जो है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, जिनने ऊपर के लेवल पे ले रखा है तो डेफिनेटली आप इसको करंट लेवल पर अपने पोर्टफोलियो में एवरेज कर सकते हैं। अब अगले स्टॉक के बारे में बात करने से पहले हम एक बार इंडस्ट्री को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईएमएस मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईएमएस मार्केट जो है, अगर हम FY 21-22 से अगर देखें तो ये 26 तक जो है आपको 4 टाइम्स होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल्दो अभी FY 23 चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये जो मार्केट है ये आपको अगले 3 से 4 सालों में मोर देन 2 टाइम्स होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये कहानी सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में नहीं है, इनफैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो ग्रोथ है ये आपको काफ़ी अच्छी, इनफैक्ट 3 टाइम्स होती हुई देखने को मिल सकती है, मोर देन 2 टाइम्स है यहाँ पर भी। और बाकी के भी जो सेक्टर हैं वो कुछ इसी तरीके से आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिस्टेड स्पेस में बात करूँ तो एक ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर की मार्केट लीडर है। इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन्स, कंज्यूमर अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात करें, लाइटनिंग की बात करें, तो इन सारे सेक्टर में वो कंपनी कार्य करती है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम में भी उस कंपनी का जो है तो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली ये कंपनी जो है तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। इसने पास्ट में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। PLI स्कीम का, गवर्नमेंट का, मेक इन इंडिया का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। और अगर आप यहाँ पे इसके चैनल को देखेंगे, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, तो ये एक अपवर्ड चैनल में है जो कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ मूव कर रहा है। डेफिनेटली अगेन ये अपने सपोर्ट पर आया है, यहाँ से हो सकता है कि एक बाउंस बैक फिर से आपको देखने को मिले, और कुछ इसी तरीके से ये स्टॉक जो है अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ने यहाँ पे कॉन कॉल में कहा है कि हो सकता है कि उनके Q3, Q4 थोड़े से म्यूटेड रहें, उतनी शानदार वहाँ पे तेज़ी ना देखने को मिले। लेकिन उसके बाद जो है तो ये मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है FY 24 से लेकर के, कि वहाँ पर आपको इनके सेक्टर में जो है तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। अदर देन दैट यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी अच्छी डील्स हैं। हमें बोट, गूगल और एसर जैसी कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिक्सन के पास देखने को मिलते हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और डिक्सन जैसी कंपनियां, यहाँ पे कीस्टोन की बात करें, या फिर माफ़ कीजिएगा काइनीज़ की बात करें, या फिर अगर हम सिरमा की बात करें, तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन कर सकती हैं। अगला स्टॉक जो अपने सपोर्ट पर है और अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है वो है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगेन मैं अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पर और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। और इसके अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो उसका मेन रीज़न आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक हर बार जो है अपने हायर लोज बनाता जा रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट का
एक इंडिकेशन होता है। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें तो कंपनी जो है तो ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, काफ़ी सारे एक्विजिशन कर रही है। रिसेंटली मैंने यहाँ पे बिस्लेरी के भी एक्विजिशन को डिस्कस किया था, जो कि रिपोर्टेड है एज़ पर द मीडिया कि शायद ये एक्विजिशन होने वाला है। बाकी कंपनी ने यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो अगर ये बिस्लेरी का यहाँ पे एक्विजिशन होता है तो इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में आपको 18% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफ़ी का भी मर्जर हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू सेल्स में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे ये टाटा ग्रुप की काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वाइज बात करें, मैनेजमेंट वाइज बात करें, और अगर हम यहाँ पे कंपनी के ईयरली सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कंपनी जो है तो साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ करती आई है। हालांकि रिसेंट कुछ टाइम में यहाँ पे ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्लो हो गई है, उस तरीके की ग्रोथ नहीं है जितना हमें यहाँ पे पिछले 2-3 साल में देखने को मिली थी, बट स्टिल यहाँ पे कंपनी जो है तो ग्रो कर रही है और एफएमसीजी सेगमेंट से जो है तो ये कंपनी बिलोंग करती है। तो आप चाहें तो इस कंपनी को भी आगे अपना रिव्यू ले सकते हैं, इस पर जो है तो विचार कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।